आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में भी यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल हैं, स्थलों का अध्ययन कर रहे हैं। और पहले वाले वीडियो में हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थलों की चर्चा की है। उनसे संबंधित जो नगर नियोजन की विशेषताएं हैं वो हम अलग से वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम एक सिंधु सभ्यता के नए और जो स्थल हैं, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अलावा अन्य जो स्थल हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इसके बाद हम बात करते हैं चनूदड़ो। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है चनूदड़ो। देखिए चनूदड़ो, इसके बाद स्थल है चनूदड़ो। दोस्तों, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1931 में मजूमदार के द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। यहाँ से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले, अर्थात प्राक हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए चनूदड़ो, इसकी खोज 1931 में मजूमदार द्वारा की गई। इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया। दोस्तों, चनूदड़ो नामक जो स्थल है इसकी खोज 1931 में मजूमदार ने की और इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और नदी की बात करें, सिंधु नदी किनारे, नदी की बात करें तो सिंधु नदी, यह एक औद्योगिक बस्ती के रूप में प्रसिद्ध था। इसे एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से मणके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, लिपस्टिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार स्याही की दवात प्राप्त हुई है। वक्राकार ईंटें, यह एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें वक्राकार ईंटों के प्रमाण मिले हैं। लेकिन इस स्थल की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ से हमें दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, दुर्गीकरण के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसी प्रकार एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के निशान मिले हैं। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात देखिए यह एक औद्योगिक नगरी थी। यह एक औद्योगिक नगरी थी। इसी प्रकार यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको याद करना है। प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेषों में देखिए नंबर 1 मणके बनाने का कारखाना, नंबर 2 स्याही की दवात, नंबर 3 वक्राकार ईंटें, नंबर 4
इक्का गाड़ी, नंबर 5 बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। और दोस्तों ये प्रमाण हमें ईंट से मिला है। कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, उसके पैरों के पंजे के निशान हमें एक ईंट से प्राप्त हुए हैं। तो ये सामान्य जानकारियां हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ से प्राक विकसित एवं उत्तर हड़प्पा के प्रमाण मिले। अभी मैंने चर्चा की है झूकर झाकर संस्कृति, जो प्राक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। तो इसके बाद यहाँ से प्राक हड़प्पा से पहले विकसित एवं उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ से इत्र रखने का बर्तन व 2 जार बर्तन प्राप्त हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण लाइन है जो आपको याद रखनी है, नोट इम्पोर्टेंट, झूकर झांगर संस्कृति के प्रमाण। और ये प्राक हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा से पहले की संस्कृति है एक, जिसे झूकर झांगर संस्कृति कहा जाता है। इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? चन्हूदड़ों से। इसी प्रकार यहाँ से दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से हमें दुर्गीकरण के प्रमाण प्राप्त नहीं होते, जबकि सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन में हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ के जो नगर है 2 भागों में बटे हुए थे। जो निचला भाग है वो सामान्य लोगों के जीवन यापन के लिए था, और उच्च भाग है जहाँ दुर्ग होता था, दुर्ग टीला कहा जाता था, जो राजा और उच्च अधिकारियों से संबंधित स्थल हुआ करता था। जबकि एक अलग विशेषता देखने को मिलेगी हमें धोलावीरा में, धोलावीरा से हमें मध्यम नगर के प्रमाण प्राप्त होंगे। तो चन्हूदड़ों से संबंधित ये अन्य और विशेषताएं हैं, एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा एक अलग से राजस्थान में टॉपिक है। यहाँ हम भारत के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन कर रहे हैं। जब राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे, वहाँ डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसके बाद सिंधु सभ्यता का एक अन्य स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा, उसका अध्ययन करते हैं। तो कालीबंगा देखिए, कालीबंगा कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती दृष्टदती नदियों के किनारे। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। ये स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनित पहला स्थल था। ये कालीबंगा स्वतंत्रता के पश्चात जिसका उत्खनन हुआ वो पहला स्थल है। इसी प्रकार इसकी खोज 1951-52 में
प्रोफेसर ए घोष अमलानंद घोष के द्वारा की गई और इसका उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर द्वारा किया गया। बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा किया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। तो आइए अब हम बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा और इसका उत्खनन बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। नदी की बात करें, नदी घग्गर अथवा सरस्वती, दृशदती। घग्गर और सरस्वती अथवा दृशदती, क्योंकि घग्गर के स्थान पर पहले सरस्वती नदी बहती थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की थर्ड राजधानी बताया। तो पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी किसे कहा गया? कालीबंगा को। और किसके द्वारा? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। इसी प्रकार यहाँ से पूर्व हड़प्पाकालीन एवं उत्तर हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पाकालीन एवं उत्तर हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से प्राप्त अवशेष। यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए, यहाँ से प्राप्त अवशेष नंबर 1, जुते हुए खेत के प्रमाण, और ये प्राक हड़प्पाकालीन है। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। और इनका समय क्या है? प्राक हड़प्पाकालीन। इसे बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा गया। बहुधान्यदायक क्षेत्र। इसी प्रकार यहाँ की जो दीवारें हैं, भवन कच्ची ईंटों से बनाए गए। नंबर 2,
भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से और यहाँ की ईंटों का आकार, चलो एक बार इसको देखिए आप। कालीबंगा इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज 1951-52 में अमलाल घोष के द्वारा की गई। उत्खनन बीबीलाल बीके था। पर नदी की बात करें घग्गर, घग्गर के स्थान पर पहले सरस्वती नदी बहती थी, सरस्वती दरसदती हो जाएगा। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। और यहाँ से हमें पूर्व हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जुते हुए खेत के प्रमाण, ये याद रखना है आपको। और यहाँ भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया जाता था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार यहीं पर उत्खनन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार यहीं पर उत्खनन हुआ था। इसी प्रकार यहाँ से हमें और क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, हम अवशेषों की बात कर रहे थे। जैसे 2 हो गए थे, नंबर 3 अलंकृत फर्श अर्थात सजावटी आंगन के प्रमाण मिले हैं। सजावटी आंगन, नंबर 4 मिश्रित कृषि एवं संयुक्त फसल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ से ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ऊंट की अस्थियां, नंबर 5 ऊंट की अस्थियां। नंबर 6 लकड़ी की नालियाँ, गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती थी कालीबंगा में। इसके पश्चात नंबर 7 भूकंप के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण यानी यहाँ की जो दीवारें हैं, दीवारों में दरार पाई गई हैं, दीवारों में दरार पाई गई हैं, इसलिए अनुमान लगाया गया कि यहाँ भूकंप आते थे। तो आपको याद रखना है भूकंप के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। नंबर 8 कपास के प्रमाण। नंबर 9 हवन कुंड अथवा अग्नि वेदिका के प्रमाण। यहाँ से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। जैसी मोहरें मेसोपोटामिया सभ्यता में प्राप्त हुई हैं, उसी प्रकार की मोहरें हमें कालीबंगा से भी मिली हैं। तो नंबर 10 मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें। यहाँ से दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिले हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिले हैं, यानी नगर और जो दुर्ग टीला है दोहरी रक्षा प्राचीर प्रणाली से घिरे हुए हैं। इसके बारे में हम नगर नियोजन में अध्ययन करेंगे अलग से, लेकिन नोट कर लेते हैं एक लाइन। दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिसे जाल ग्रिड
चेस बोर्ड अथवा शतरंज पद्धति कहा जाता है। तो नंबर 12। चलो एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो अलंकृत फर्श, सजावटी आंगन, मिश्रित कृषि, संयुक्त फसल, ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए लकड़ी की नालियां बनाई गई। भूकंप के प्रमाण, कपास के प्रमाण, हवन कुंड या अग्नि वेदिका के प्रमाण, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें और दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को जिसे जाल ग्रिड, चेस बोर्ड अथवा शतरंज पद्धति कहा जाता है। जैसे इस प्रकार की सड़कें थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसी प्रकार यहाँ से कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ है। उस्तरा। इसी प्रकार यहाँ से 8 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 8 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार यहाँ से हमें सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है, अर्थात एक खोपड़ी प्राप्त हुई है और उस खोपड़ी में 6 छिद्र हैं। उस खोपड़ी में 6 छिद्र हैं, तो हमें सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी भी प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है, अर्थात यहाँ से प्राप्त खोपड़ी में 6 छिद्र पाए गए हैं। तो दोस्तों ये था कालीबंगा नामक स्थल। और जब राजस्थान में हम सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे तो कोशिश करेंगे इसके अलावा भी हम कुछ नई बातों का अध्ययन करें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं लोथल। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का एक अन्य स्थल जिसका नाम है लोथल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं लोथल। इसके बाद स्थल है आपका लोथल। देखिए लोथल, लोथल, लोथल का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का नगर। लोथल का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का नगर। दोस्तों लोथल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का नगर। ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। भोगवा नदी किनारे खंबात की खाड़ी में गुजरात में स्थित है। इसकी खोज 1957 में S.R. राव द्वारा की गई। और नदी की बात करें भोगवा, और ये
खंबात की खाड़ी में स्थित है, खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसी प्रकार इसे लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। याद रखना है आपको, लोथल को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। दोस्तों, लोथल नामक स्थल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था और पश्चिमी एशिया से यहाँ व्यापार होता था, या यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार किया जाता था। पश्चिमी एशिया से व्यापार करने का प्रमुख केंद्र था। तो ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। यहाँ से पश्चिमी एशिया में व्यापार होता था। यहाँ से पश्चिमी एशिया में व्यापार होता था। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह किसे कहा जाता है? लोथल को। और यहाँ से में गोदीबाड़ा या डार्क यार्ड के प्रमाण मिले हैं, अर्थात जहाँ से जहाज़ें सामान चढ़ाती हैं, सामान उतारती हैं, उसे गोदीबाड़ा अथवा डार्क यार्ड कहा जाता है। तो यहाँ से हमें गोदीबाड़ा अथवा डार्क यार्ड के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से गोदीबाड़ा अथवा डार्क यार्ड के प्रमाण मिले हैं। गोदीबाड़ा अथवा डार्क यार्ड के प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ से प्राप्त अवशेषों की बात करें। यहाँ से प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष देखिए, नंबर 1 चावल व बाजरा के अवशेष। नंबर 2 आटा चक्की। आटा चक्की के प्रमाण। नंबर 3 अग्निकुंड के प्रमाण। नंबर 4 घोड़े की मृण मूर्ति, यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। दोस्तों एक बार पुनः देखिए, लोथल, लोथल का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का नगर। इसकी खोज 1957 में S.R. राव के द्वारा की गई और ये भोगवा नदी किनारे खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसे लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है और ये हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। यहाँ से गोदीबाड़ा अथवा डार्क यार्ड के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा चावल बाजरा के अवशेष, आटा चक्की के अवशेष, अग्निकुंड के अवशेष और घोड़े की मृण मूर्तियाँ। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात इसके जो बचे हुए अवशेष हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, हम यहाँ से प्राप्त अवशेषों की बात कर रहे हैं। अवशेष आपके 4 अवशेष हो गए हैं। नंबर 5 2 मुँह वाले राक्षस की फारसी मोहर। 2 मुँह वाले, एक 2 मुँह का राक्षस है और उसका चित्रण फारसी मोहर पर किया गया है। नंबर 6 बर्तन पर बतख का चित्रण। नंबर 7
मुद्रा पर सांप का चित्रण। इसी प्रकार नंबर 8, मृद भांड पर, मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी का चित्रण। नंबर 9, मम्मी का मॉडल। मम्मी, मिस्र में मृतक शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे मम्मी कहा जाता है। मम्मी का मॉडल। नंबर 10, मणके बनाने का कारखाना। मणके बनाने का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, लोथल सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ घर का मुख्य दरवाज़ा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता है। बाकी सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में हम अध्ययन करेंगे, जो मुख्य दरवाज़ा है, घर का मुख्य दरवाज़ा है, वो गली की ओर खुलता है, लेकिन यहाँ घर का मुख्य दरवाज़ा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता है। नंबर 11, घर का मुख्य दरवाज़ा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता है। तो दोस्तों, ये है आपका लोथल। एक बार पुनः देख लीजिए। 2 मुंह वाले राक्षस की फारसी मोहर प्राप्त हुई है। बर्तन पर बतख का चित्रण प्राप्त हुआ है। मुद्रा पर सांप का चित्र प्राप्त हुआ है। मृद भांड पर चालाक कोए और लोमड़ी की जो कहानी है उसका चित्रण मिला है। मम्मी का मॉडल, मिस्र में मम्मी प्रसिद्ध हैं। मणके बनाने का कारखाना। और यहाँ की एक अन्य विशेषता, लोथल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों में देखने को नहीं मिलती है, यानी घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो सड़क की ओर खुलता है, न कि गली की ओर। बाकी सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों में आपको देखने को मिलेगा जो घरों के मुख्य दरवाजे हैं ये सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के 2, 4, 5 जो और महत्वपूर्ण स्थल हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप निरंतर वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।